Good morning, everyone. Good morning. Good morning. How are you all? Good. Good? Good. Great. So welcome all on the Monday morning of Pranayam Sadhana. My name is Ekta. If you have seen me for the first time, let me just introduce myself. I'm associated with Adya Shakti as I'm also a founder of Ekrang. We joined, we went together in this initiative because we thought that the wavelength matches. So somewhere we felt that because when we did the course together, me, Shefali and Salima, we felt that हम लोग कहीं ना कहीं जो रूट्स है हमारे और हमारा जो विश्वास है वो सेम है बहुत चीजों में. सो दैट्स हाउ हम लोग साथ में आकर इस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप सबके साथ एसोसिएट होने की. मैंने पहले भी बहुत बार सेशंस लिए हैं, बट बिकॉज आई स्टे इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड, लास्ट मंथ वाज अ डिजास्टर हियर, so I couldn't take the session last month, but I will be taking more sessions with you. And आज का हम सेशन 3 चीजों में डिवाइड करेंगे. पहली चीज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो है प्राण मुद्रा, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेशंस में, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे विद डीप ब्रीदिंग. देन वी विल बी डूइंग उज्जयी प्राणायाम. अगेन वो भी हम कर चुके हैं, बट अगेन वी विल प्रैक्टिस. हमने ग्रुप पे डाला भी था उज्जयी का लास्ट टाइम, बट वील पोस्ट इट अगेन इन केस यू वांट टू रिविजिट दैट. आप देख सकते हो उसको. देन थर्ड सेक्शन में हम एक बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन लेंगे जिसका नाम है पंच महाभूत मेडिटेशन, जिसके बारे में सलीमा ने बहुत अच्छे से आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था. इनफैक्ट आई वुड से नॉट जस्ट एक्सप्लेन, जैसे ABCD को घोट के पी जाते हैं वैसे आपको सिखाया था. सो शी हैड डन सच एन इनक्रेडिबल जॉब लास्ट टाइम. सो आई एम श्योर उसको आप प्रैक्टिकली कैसे अपने मेडिटेशन साधना में अपनी लाइफ में उसको उतार पाएंगे, उसको आज हम एक्सपीरियंस करेंगे. ऑलराइट, सो वील स्टार्ट विद द पोस्चर करेक्शन एंड प्रेयर्स. सो मैं चाहती हूँ आप लोग दुपट्टा रेडी रखें. Ekta, sorry to interrupt you. There No are a worries. few new people who have joined for the first time today. Okay. So उन लोगों से मैं specifically कहना चाहूंगी, please don't get कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मैंने पहले कभी किया नहीं है. जो लोगों ने पहले किया है that is okay. अगर आपने पहले नहीं किया है, Ekta is going to guide you beautifully throughout the session. So please do not worry कि अगर आपको पहले आता नहीं है या आपने पहले कभी सुना नहीं है इसके बारे में. So that is the only thing I wanted to tell to the new people who have joined for the first time today. Yeah, I can All see right? some Okay. new names. Yeah, Yes, Shivani, yes. thanks for that. But I will make sure कि मैं कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले I will guide you what we are doing. Benefits and all, मैं आपको like there are millions of benefits everything, so I will मोटा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ. और आज हम साथ में उसको एक्सपीरियंस करेंगे. और अगर आपको कोई भी डाउट है, वी विल नॉट रश. अगर हम तीनों चीजें नहीं भी कवर कर पाए, नो प्रॉब्लम. आप मुझे कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग समथिंग फॉर आवर वाइटैलिटी, फॉर आवर लॉन्जिटिविटी. तो हम चाहेंगे कि हम आराम से करेंगे इसको, एंड वी विल एंजॉय द एक्सपीरियंस. सो वील स्टार्ट विद पोस्चर करेक्शन, जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है इन द प्राणायाम जर्नी. क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हम प्राणायाम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हम पोस्चर के बारे में भूल जाते हैं कि पोस्चर कैसा होना चाहिए. तो ये दुपट्टा की ट्रिक है जो हमेशा काम आती है. अगर आप 20-21 दिन तक ओनली फॉर 20-21 डेज लगातार 5 मिनट के लिए दिन में इस दुपट्टा के साथ अपने आप को पोस्चर करेक्शन में बैठेंगे या काम कर लेंगे इस टेक्निक के साथ, then automatically, because of the muscle memory, you will be able to sit properly and stand properly like a yoga sadhak, right? So we will learn that technique today. All you need is a proper dupatta, not a stole. If you have a yoga belt, that is also okay. So equidistance रखना है आपको दुपट्टा को at the base of your neck. So before we condition ourselves, we will learn this technique. देन इसको शोल्डर लेवल से पीछे लेकर जाना है इस तरह से, और फिर क्रॉस कर देना है. इस तरह से आपको क्रॉस करना है.
पीछे से. You can see me from behind. I'll just show you from the back side. Like this you will cross, and cross करने के बाद chest के just नीचे, like not too down, just chest के नीचे आप इसको बहुत टाइट नहीं बांधेंगे, कंफर्टेबल बांधेंगे. बस इतना ध्यान रहे कि जो शोल्डर है वो ड्रूप डाउन ना हो. एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ टू बी स्ट्रेट. सो आपको इक्विडिस्टेंट रखना है दुपट्टा को. लेट मी स्पॉटलाइट माय सेल्फ. या आपको इस तरह से दुपट्टा को बेस ऑफ द नेक पे रखना है. फिर आपको शोल्डर के नीचे से अंडर आर्म्स वाले एरिया से लेकर जाना है पीछे, और फिर क्रॉस कर देना है. दोनों हाथों से ऑपोजिट साइड को पकड़ लेना है, फिर खींचना है. एक बार आपने खींचा तो अपने आप आपके जो कंधे हैं वो खींच के पीछे चले जाएंगे. फिर आप धीरे से इसको चेस्ट के नीचे इस तरह से बांध देंगे, और बहुत टाइट नहीं बांधेंगे, बस इतना रखेंगे कि आपके जो कंधे हैं वो इस तरह से गिरे नहीं. अब इसी पोस्चर में बैठ के हम अपना कंडीशनिंग करेंगे. ऑल वेल, आई थिंक सबको समझ आ गया है as far as I can see. गुड जॉब एवरीवन. बस इसी चीज को आपको 5 मिनट रोज करना है. खाना बनाते वक्त, वॉक करते वक्त, घर में कोई भी काम करते वक्त आपको सिर्फ इस तरीके से बैठना है. अपने आप आपकी जो बॉडी है वो सबकॉन्शियसली इस चीज को रिटेन करेगी, और थ्रू आउट द डे आपको आदत पड़ जाएगी पीठ सीधी रखकर बैठने की. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद कंडीशनिंग. अपनी आंखें खुली रखिए. पहले पीठ सीधी रख लीजिए. कंधों को इस तरह से घुमा के नीचे की तरफ गिरा दीजिए. चेस्ट को उठा लीजिए, और अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपनी आंखें आराम से बंद होने दीजिए. टेक योर टाइम. नो फेशियल एक्सप्रेशंस. बिकम अवेयर कि क्या आप अपने दोनों बटक्स पे इक्वल वेट से बैठे हैं. बिकम अवेयर कि क्या आपकी पीठ अच्छे से सीधी है, लिफ्टेड है. बिकम अवेयर कि शरीर में कहीं भी कोई भी स्ट्रेस है क्या. Chin parallel, head in the center. Just be aware of the present moment. इस क्षण में क्या चल रहा है, बस उसी पे ध्यान दीजिए, और किसी पे नहीं. जब भी थॉट्स आए उन्हें सिर्फ आने दीजिए, उनसे अटैच मत होइए, और फिर उन्हें जाने भी दीजिए. अपना पूरा का पूरा आकर्षण इसी क्षण में व्यतीत कीजिए. Become aware of only this present moment. We will start with the prayers after a few deep breaths, aware breaths. Let's start with collecting our complete awareness to this moment. Now we'll take a deep breath. We'll chant 3 Om and the Shanti mantra. Take a deep breath in.
ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Slowly and gently rub your palms. धीरे से हाथों को आंखें पे रख दीजिए, आंखों पर, और आंखों को हथेलियों में ही धीरे धीरे खोलिए। Thank you. Now you can get rid of this dupatta. Just create those impressions जो आपने अभी अभी किया है, उसी पोजीशन में जितनी देर हो सके बैठने की कोशिश कीजिए। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि आप पूरे सेशन में आपको अगर जैसे कंफर्टेबल हो, आप पीठ का सपोर्ट लेकर, सोफे का, वॉल का, जैसे आपको लगे ठीक, आप वैसे बैठिए। डोंट बी स्ट्रेस्ड कि मुझे मैट पे ही सेंटर में बैठना है। अगर आपको लगे कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, then be comfortable to even lie down. Okay, so we'll start with what is प्राण मुद्रा. Yes, जी, आप म्यूट पे हैं, आप कुछ कह रहे हैं लेकिन आप म्यूट पे हैं। Still on mute. How are the legs to be folded? I wanted to know that. Any meditative position, simple cross legs. अगर आपको simple cross legs में दिक्कत है, अगर आप इस तरह से बैठना चाहे, एक पैर ऊपर करके, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, बस कोशिश कीजिए कि पीठ आपकी सीधी रहे। एनी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोजीशन, यानी वज्रासन हो सकता है, क्रॉस लेग्स हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, किसी भी स्थिति में जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आपका नाम आप बताएंगे? मैं आपका नाम अनुराधा बिद्री। Okay, I'll just change your name here. Thank you. Okay, so हम शुरू करेंगे प्राण मुद्रा से। यह एक ऐसी मुद्रा है which is the most important when you do a pranayam, as the name also suggests. प्राण itself means the life force, जिसकी वजह से पूरी दुनिया चलती है। Like वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, it's useless. Same way, we have got a life force within us, the energy within us, because of which we are alive. We say now when somebody is no more, we say the pran, we have lost, him, because pran chale gaye. So pran is the essence of everything, right? So this mudra increases the prana shakti in us. Now what is that prana shakti? To give you a very small example, when you hear something bad, suddenly your energy, suddenly it goes down. You feel that पता नहीं क्या हो गया, मेरी पूरी एनर्जी चली गई, ऐसा लग रहा है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, भूख भी नहीं लगती, that प्राण शक्ति reduces. लेकिन विपरीत इसके, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है, या आप कुछ अच्छा सुन लेते हैं, या अच्छा महसूस करते हैं, या कुछ ऐसा अरोमा अच्छा आ जाता है, तो आपकी प्राण शक्ति आपको जागृत लगती है। ऐसा लगता है मेरे अंदर कहाँ से एनर्जी आ गई, इवन इफ यू आर टायर्ड, पर आपने कुछ अच्छी न्यूज सुनी तो आपकी प्राण शक्ति इंक्रीज हो जाती है। नाउ क्या होता है जब प्राण शक्ति इंक्रीज होती है? आपका स्टैमिना बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। बोलते हैं ना, आपकी जितनी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे। सो ये जो प्राण मुद्रा होती है, ये हमारी वाइटल फोर्स को, हमारी प्राण शक्ति को इंक्रीज कर देता है। तो हमारे जितने भी हम पंच महाभूत की बात करें, वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, वो 5 एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स को ये राइट प्रोपोर्शन में बैलेंस करता है, ये पर्टिकुलर मुद्रा। सो इसको करना बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ अपनी लास्ट 2 फिंगर्स, यानी रिंग फिंगर एंड मिडिल, आई मीन द स्मॉलेस्ट फिंगर, उसको आपको ज्वाइन करना है आपके टिप ऑफ द थंब से, इस तरह से। उसके बाद आपको जो पहली 2 उंगलियां हैं उन्हें स्ट्रेट रखना है,
और इस मुद्रा को आपको फेसिंग अप थाइस के ऊपर रख देना है, कंफर्टेबल। आपको ऐसे हवा में या इस तरह से एल्बोस को ऊपर उठाते हुए नहीं रखना है। Just be comfortable in this mudra, keeping your palms comfortably on your thighs, closer to the body. अगर आप ऐसे रखेंगे, जो हम यूजुअली करते हैं, तो बॉडी आगे चली जाएगी। आप कोशिश कीजिए कि बॉडी के नजदीक थाइस पे कंफर्टेबली रखें। और अब इसी मुद्रा में हम डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। While you sit in this mudra, let me tell you what deep breathing is in very brief. जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा चेस्ट और हमारा स्टमक एक्सपैंड होगा, यानी एक बलून की तरह इन्फ्लेट होगा। जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारी छाती और हमारा पेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी बलून की तरह डिफ्लेट होगा। ये बात प्लीज याद रखिए, क्योंकि जितने नए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये याद रखें कि हमारा जो लंग्स है वो बलून की तरह फूलता है, रिब केज एक्सपैंड होते हैं जब हम इनहेल करते हैं, डायफ्राम ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके कारण पेट बाहर जाता है, अंदर नहीं। ये प्लीज याद रखिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस 10 राउंड्स ऑफ डीप ब्रीदिंग, जिसमें 3 राउंड्स में आपको काउंट दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट 7-8 राउंड्स आप अपने आप करेंगे एट योर कंफर्टेबल काउंट। ओके, वी विल नॉट अप्लाई एनी कुंभक, हम होल्ड करके कहीं नहीं रखेंगे, हम सिंपली इनहेल करेंगे, सिंपली एक्सहेल करेंगे डीपली इन दिस मुद्रा। ओके, so we'll start now. Just keep your eyes closed, chin parallel, shoulders relaxed, head in the center. एक हल्की सी मुस्कान के साथ शुरू करेंगे, so that the brain also gets the signal that we are happy. Let us start with normal inhalation, normal exhalation first. Beautiful. Keep breathing. Now we'll start with deep breathing. So let us go. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Now for the next 2 minutes, just do with your own count. If you feel you want to increase it to 5:5, go for it. If you feel you need to reduce it to 2:2, go for it. There are no contraindications of this pranayam. Everybody can do it. Let's start on your own now. Please begin now. कोशिश कीजिए पीठ सीधी ही रहे,
कोलैप्स ना हो। We'll wrap up the practice in the next 1 minute. Please continue. We can now relax ourselves, change the interlock of the legs. अगर आप चाहें तो अपने legs की position को आप change कर सकते हैं. Relax कीजिए अपने आप को. Great. Any difficulty so far? All comfortable? Very nice. So ये एक बहुत आसान टेक्निक है. सिर्फ 5 मिनट आप प्राण मुद्रा में रोज बैठेंगे, चाहे वो आप डीप ब्रीदिंग करते समय, मंत्रा करते समय, प्रेयर के समय. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत पावरफुल मुद्रा है. इट्स अ ब्यूटिफुल मुद्रा फॉर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ. कोई भी मुद्रा अगर आप लेंगे, एनी मुद्रा ऑफ योर चॉइस, जैसे आपको अभी तक कितनी सारी मुद्रा आपको पता होंगी, लेकिन हम एंडिंग हमेशा प्राण मुद्रा के साथ करते हैं. 5 मिनट. अगर कोई भी थेरेपी, आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, योगा थेरेपिस्ट, वो बोलेंगे आपको आप ये मुद्रा कीजिए, सूर्य मुद्रा कीजिए फॉर वेट लॉस, लेकिन वो एंड में आपको जरूर बोलेंगे कि आप प्राण मुद्रा से एंड कीजिए. उसके पीछे कारण ये है कि ये हमारे वात को, यानी जो हमारे अंदर एयर है और स्पेस एलिमेंट है, उसको ये बराबर से प्रोपोर्शन में ले आता है. इट रियली हेल्प्स यू टू हैव दी, सारे पंचभूतों को ये प्रोपोर्शन में लाता है. लेकिन जो हमारा, अगर सपोज किसी मुद्रा से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, तो वो उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है. हमारे नर्वस सिस्टम भी 2 तरह के होते हैं, उनको भी बैलेंस करने में ये हेल्प करता है. हमारी बॉडी भी लेफ्ट साइड, राइट साइड में डिवाइडेड होती है. तो हर एक चीज इस कॉस्मोस में डुअलिटी पे बेस्ड है. सो उसको ये बैलेंस में लाने में हेल्प करता है. लाइक द फीमेल साइड ऑफ अस, द मेल साइड ऑफ अस, masculine and the feminine, the right side of the brain, the left side of the brain. अगर आपने सुना है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हर एक चीज को ये बराबर बैलेंस में लाने की बहुत अच्छे से ये हमें हेल्प करता है. सो इट हेल्प्स अस टू fight with diseases, makes us stronger from inside. It's an amazing mudra that we must practice every day. So किसी ने पूछा भी था ग्रुप पे कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें रेगुलर करनी चाहिए. मेरे एंड पे I would want to suggest कि this is one mudra that we must practice every day, which I generally, जो मैं खुद personally जब भी प्राणायाम करती हूँ, I make sure I pick up this mudra. Now moving on to Ujjayi Pranayam. How many of you already know how to do Ujjayi Pranayam? Just raise your hands. Only one. Okay. So Ujjayi Pranayam के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ कि Ujjayi Pranayam is a complementary, very beautiful complementary pranayam to Prana Mudra, because Ujjayi का जो रोल है हमारी लाइफ में, वो ये रोल है कि वो भी हमारे इम्यूनिटी को, हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाता है, हमारे लाइफ में बैलेंस लाता है. This is one pranayam which many people practice to increase their stamina, their vital force, energy, confidence, क्योंकि ये हमारे विशुद्धि चक्र, यानी हमारा जो थ्रोट है,
उस रीजन पे ये काम करता है। दिस इज वन प्राणायाम जिसमें हम नाक से तो श्वास लेते हैं, लेकिन जो उसकी वाइब्रेशंस है, जो उसकी फ्रिक्शन है, वो हम थ्रोट पे महसूस कराते हैं। My mother, she was suffering from thyroid since so many years, but अभी वो उज्जयी practice करती हैं and other thing. She literally reversed her thyroid problem because of being a follower of Ujjayi breath. She's such a big fan of Ujjayi breath. उनको काफी मदद मिली और मुझे पता है कि अगर हम इसे रेगुलर करेंगे तो इट हैज गॉट सो मेनी बेनिफिट्स, स्पेशली इसके मेंटल बेनिफिट्स बहुत हैं, क्योंकि ये हमारे पल्स रेट को कम कर देता है। इन वन ऑफ द क्लासेस मैंने एक्सपेरिमेंट भी कराया था कि आप नर्व्स चेक कीजिए, आपकी पल्स रेट अभी क्या है। किसी की 80 अगर होती है तो वो जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग उज्जयी तो वो अपने आप 60 पे आ जाती है। सो इट इज वेरी गुड फॉर हाई बीपी पेशेंट, इट इज एक्सीलेंट फॉर पीपल हु हैव स्ट्रेस, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इस तरह की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ऑफ कोर्स थायराइड के लिए तो ये वंडरफुल है ही। ऑल्सो पीपल हु वांट टू लाइक हैव गुड वॉइस, वाइब्रेशियस वॉइस, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। So overall, this is a pranayam which helps everybody. Okay, now who should not do it? Cardiac patients को बहुत ज्यादा नहीं करना है क्योंकि ये already heat बढ़ाता है system में. So holding of breath के साथ तो बिल्कुल नहीं करना है. जिसको present में for now अगर acidity है, like if you generally have a pitta, like अगर आपका already पित्त बढ़ा हुआ रहता है हमेशा, तो भी आप बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे होम्योस्टेसिस में तो हेल्प करता ही है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बॉडी की हीट थोड़ी सी बढ़ा देता है, क्योंकि ये हमारे ग्रोथ हार्मोन एंड हमारे मेटाबॉलिज्म पे डायरेक्ट काम करता है। तो जिन लोगों का ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है उन्हें बहुत ज्यादा इसे प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सपोज आपको अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है बहुत अच्छे से, तो ये आप प्राणायाम ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज द ओनली प्राणायाम जो आप चलते फिरते, बैठते, लेटते हुए कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्राणायाम आपको ऐसे रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप चलते हुए कीजिए, लेट के कीजिए, बट दिस इज द प्राणायाम विच वी कैन डू एनी टाइम, नॉट आफ्टर फूड ऑफ कोर्स। फूड के बाद तो कोई भी प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज द होल फोकस शुड गो ऑन डाइजेशन हमारी बॉडी का, नॉट ऑन द ब्रीदिंग, राइट। सो आपको खाने के बाद अवॉइड करना है, बट अदरवाइज दिस इज वन प्राणायाम यू कैन डू इन अनलिमिटेड नंबर। मेरी गुरु बोलती है हमेशा कि आप कितना भी कीजिए, इस प्राणायाम का कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट द कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो मैंने अभी मेंशन किए हैं। अब आते हैं कि इसको करना कैसे है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इसको करने का कोई भी गलत तरीका नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मैं शायद गलत कर रही हूँ, पता नहीं मैं ठीक से कर रही हूँ या नहीं। दिस हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज इट्स अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्राणायाम। तो इसको कोई गलत नहीं कर सकता है, सिर्फ ये है कि आपको बहुत ज्यादा थ्रोट को एजिटेशन करके, यानी टेंशन देकर बहुत ज्यादा नहीं करना है। आपको सिर्फ हल्का सा अपने थ्रोट रीजन को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, संकुचित करना है, और थ्रोट में फ्रिक्शन को महसूस कराना है। सो मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ इसका। अगर आपके सामने एक मिरर है और आपको अगर उसको फॉगी बनाना है, तो आप कैसी आवाज निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, वो आप महसूस कीजिए मेरे साथ। टेक अ डीप ब्रेथ इन और एक्सहेल करते हुए वहीं से आवाज निकालिए जहां से आप शीशे को फॉगी करेंगे, लाइक दिस। Everybody do it. Only then you will understand the technicalities of this pranayam. Good. One more time. Inhale. Make it foggy. Very nice. Okay. अब आपको आइडिया लगा कि मेरी आवाज कहाँ से आ रही थी? This is your glottis region. अब इसी ग्लॉटिस में से आपको इनहेल करते वक्त, नॉट व्हेन यू एक्सहेल, श्वास बाहर छोड़ते वक्त हम अभी नहीं प्रैक्टिस करेंगे।
हम सिर्फ श्वास लेते वक्त प्रैक्टिस करेंगे, वैसे आप कर सकते हैं श्वास छोड़ते हुए भी, लेकिन वी आर ऑल बिगिनर्स, ठीक है। तो हम अभी इजी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। हमें इनहेल करते हुए अपने एपिग्लॉटिस पे कॉन्स्ट्रिक्शन देना है, यानी फ्रिक्शन जैसी महसूस करानी है आवाज, और इनहेल करते हुए आपको नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हुए यहाँ से एक हल्की सी भीनी भीनी ओशन जैसी आवाज, यानी वेव्स की जो आवाज होती है, जैसे अगर आप ठंडी हवा में खड़े हैं तो ब्रीज की जो आवाज होती है वो महसूस करानी है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाती हूँ। मैं माइक को बहुत पास रख रही हूँ अपने, ताकि आपको वो आवाज समझ में आए, ठीक है। लुक एट माई थ्रोट, हाउ देयर विल बी अ स्मॉल पिट, एक छोटा सा गड्ढा बनेगा यहाँ पर, उसको भी आप ध्यान दीजिए। और एक्सहेल करते हुए नॉर्मल एक्सहेलेशन। इनहेल, एक्सहेल, नॉर्मल एक्सहेलेशन, नो साउंड, नथिंग। आई क्या आवाज, आपको समझ में आया? ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट प्राणायाम एट ऑल। सिर्फ आपको, हाँ विद्या जी, यस, सांस नाक से ही लेनी है, सिर्फ नाक आवाज से या ही लेनी है, यस, नाक से ही लेनी है। और इसका एक और क्यू जो मैं लोगों को देती हूँ, जिससे बहुत आसान हो जाता है, जैसे आपने फॉग वाली आवाज निकाली, तो आप इमेजिन करो कि आपका जो मिरर है वो पीछे है, और आपको फॉग बनाना है पीछे आपके नेक के। तो आप यहाँ से आवाज निकाल के पीछे की तरफ कैसे फॉगी करेंगे उसको, आपने जैसे किया था वही वाली आवाज आप पीछे की तरफ, अगर आपका मिरर है तो कैसे निकालेंगे। प्लस एक और क्यू देती हूँ इसको करने का प्रैक्टिस, कि आप इमेजिन करो कि आपके पास नाक है ही नहीं, आप सिर्फ यहाँ से ब्रीथ कर रहे हो। हालांकि आप इनहेल नाक से कर रहे हो, बट आप इमेजिन करो कि यू आर कॉन्स्ट्रिक्टिंग योर नेक सो मच, सो वेल, कि आप यहीं से ब्रीथ इन कर रहे हो ऐसे, वेरी जेंटल, ठीक है। नाउ प्लीज रिमेंबर कि इस प्राणायाम को ऐसे नहीं करना है। ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं। When you go to parks, you see aunties doing it. Very, very rarely I have seen people doing this pranayam correctly. We should never ever agitate our throat. अपने throat region को तंग नहीं करना है, उसको प्यार से सिर्फ थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करना है। अपने आप आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज यू विल इजीली बी एबल टू डू more number of ujjayi with better constriction of the neck. अभी क्योंकि हमारे म्यूकस की वजह से या थ्रोट में कुछ भी लाइक बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, पोल्यूशन, इतना अच्छे से अभी नहीं होगा इफ यू आर अ बिगिनर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बट व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग इट, आई एम सो कॉन्फिडेंट कि आप अच्छे से और अच्छे से हर बार कर पाओगे। बट फॉर नाउ जस्ट डू एज मच एज यू आर एबल टू डू विथ प्राण मुद्रा। We will practice Ujjayi Pranayam. I will be giving the counts for initially 5 to 10 rounds. I will see how it goes. मैं पहले 5 काउंट से शुरू करूंगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्राणायाम में आप अपने काउंट्स को 20-25 काउंट तक भी लेके जा सकते हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी ब्रीदिंग धीरे हो जाती है। So we'll sit with Prana Mudra. Yeah. Sorry. Yeah, sure. Can you repeat the steps one more time, because I'm a Sure. little confused about the constriction and then making that sound part. Okay. I haven't heard of this before, so imagining that there is no nose and trying to give that sound as if the mirror is backward, all of this is too much. I'm unable to relate I to know, it at because all. you're doing it for the first time, it might sound little too much, because ये ऐसा प्राणायाम है जिसको थोड़ा सा बताने में क्योंकि this is an experiential one, थोड़ा सा इसके cues इस तरह से देने पड़ते हैं, because otherwise it's difficult to explain this pranayam, but I'm trying my best कि समझ में आए। Yeah, sure. So Can I'll repeat the steps in simple words. Just constrict your muscles of the neck, the back of the throat here at your epiglottis,
And although you're breathing from the nose, feel the friction here as if the breath is passing through your throat. जनरली हम जब ब्रीथ करते हैं, आप देखिए, आप फील नहीं करेंगे यहां से श्वास को पास होते हुए, लेकिन जब आप उच्चाई करेंगे, क्योंकि आपने अपने नेक के मसल्स को संकुचित किया है, कॉन्स्ट्रिक्ट किया है, तो आप अपनी ब्रेथ को यहाँ महसूस कर पाएंगे. इट्स वेरी सिंपल. अगर आप इस लैंग्वेज में समझ गए तो इट इज वेरी सिंपल टू एक्सपीरियंस इट. एक बार आप शुरू करिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगी देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद अदर क्यूज. ठीक है? सो आपको सिंपली कोशिश करनी है थ्रोट के मसल से ब्रेथ को पास कराने की. ओके, सो लेट्स ट्राई. सिट इन प्राण मुद्रा. Ma'am, just Comfortable? one quick question. Are we supposed to hold it after we take in No. the breath? No, Okay. right now we are not trying any advanced thing. We are not trying the holding one. We are simply going to inhale. There will be a natural pause of just 1 second. Let that happen. And then exhale slowly. Right now we will practice 5:5 count. Later on, we will increase it to 6:6, 7:7 also. For now, initial 2-3 rounds, we will try with 5:5. Okay? No holding. Let there be a natural pause. Then we will exhale. Cool? Shall we start? Okay. Please sit in Prana Mudra. Keep your hands on your thighs. Elbows relaxed on your body. Sit in any comfortable posture of your choice. Making sure that your buttocks, you're putting equal weight and the spine is straight. Chin parallel. Let us begin now. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 5, 4, 3, 2, 1. I can see most of you doing correctly, but just raise your hands. Are you all comfortable with this? आप लोगों से हो रहा है? All good? Okay, thank you everyone. We'll again start. अगर आप comfortable हैं 6:6 से, तो आप 6:6 continue कीजिए मेरे साथ. नहीं है तो go back to 5:5 with your mental count. Okay, so we'll start again. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Please continue for the next 5 minutes. कोई भी अगर आपको लग रहा है confusion है, नहीं हो रहा है, just do normal breathing. We will clear your doubt after the practice. For those who are clear with how to go about it, please continue this practice for the next 5 minutes. अपने comfortable count पे inhale and exhale in equal ratio. Please begin now.
In between, if you want, you can change your interlock of the legs. अगर आप चाहते हैं कि आपको कंफर्टेबल और होना है तो आप बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं एंड कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस विद ईज. अगर हाथों की मुद्रा से आप टायर्ड हो जाएं, वो भी आप रिलीज कर सकते हैं. Please continue for the next 3 more minutes. We'll now wrap up the practice slowly and comfortably. Rub your palms, remove your spectacles if you're wearing. Rub your palms. Place it on your eyes. धीरे धीरे आंखें खोलनी है. आंखों को हाथों के अंदर ही खोलेंगे. Take your time. सबसे हुआ easily? Did you find it difficult? Anyone has questions with regard to this pranayam? आप पूछ सकते हैं because it's important to know this technique correctly. Yeah. I Yes, have a sir. question. Yeah. Yeah. So when I was inhaling, I felt it was in bursts. It was not very smooth. I had to focus on the throat. It was Yeah. not very effortless. Yeah. And I could, in the beginning, more at the base of my nose, and then gradually I could do it with the throat. Right. That took Right. Wait, that's what I said. It will take time to clear all the mucus from the throat because we carry a lot of mucus around our esophagus, throat region, larynx. तो वो क्या होता है, वो इतना सारा म्यूकस हम कैरी कर रहे होते हैं कि वो कंस्ट्रिक्शन करने के बाद वो और ज्यादा, you know, if these muscles are contracting, they come closer, so we are not able to feel free initially.
but the more you will practice Ujjayi, the more cleared you will feel, because इसका सबसे बड़ा benefit जो मुझे हुआ वो मेरा mucus बहुत कम हो गया, because I am a kapha prakriti. I feel I'm always clogged. I used to be always clogged. So once you get rid of your excessive mucus here, you will feel more free around this pranayama. It'll take practice, a couple of days of practice. Okay. Yeah. But I could sense that most of you are doing correctly, because I was observing the pit of the throat. Everybody's pit of the throat was visible to me. जिनका एक्सेप्ट कैमरा एंगल ऐसा था कि मैं उतना अच्छे से नहीं देख पाई एक दो का, बट मोस्ट ऑफ यू वर डूइंग इट करेक्टली. सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, प्लीज आस्क मी. All good? Yeah. Hi, Ekta Mansa here. Yeah. When you started off, you counted for 5 inhale and 5 exhale. At least that time, consciously breathing पे कि okay 5 count तक breathe करना है and यहाँ constrict करके वो लेना है. But then later on, when I was on my own, my inhale was quite shorter and I had to consciously breathe in more for more counts. Otherwise, I felt that with the exhalation was taking, I could do for longer. And then when I was doing it, I mean, both, especially during exhalation, I could hear to my breath passing through that channel. जैसे कि last time शेफाली मैम ने कराया कि वो सोहम के टाइम पे जैसा कि वो एक हम होती है. Today, especially when you told ki Ujjayi, you will feel that as if the waves are moving, right? It's as if on a very calm ocean, if there is just a wave, कैसा होता है ऐसा वाला अनुभव था. But it was happening only during the exhalation, and it was way longer than my inhalation. But but because you asked specifically that because we are beginners, focus on the inhalation part, I couldn't do that because the breath was quite shorter, and every time consciously I had to constrict and feel कि वो सच में मैं वहां से ले रही हूँ क्या. But when I could relate कि आपने बताया कि this is more experience के साथ महसूस होता है rather than cues देने से. Right. There was in this whole time there was just once when your statement hit me कि oh ऐसा है क्या. I tried to keep that memory and do that later also, but these were a little hiccups that I had कि breathing के time पे I had a difficulty कि short breaths ही हो रहे हैं, and उसकी वजह से वो जो slight sound आती है breathing के time पे I don't know where I went wrong during breathing, but you didn't go wrong, dear. It's just that जब आप शुरू कर रहे हैं, first of all, it's nothing to worry. In fact, अगर आप मुझे बोलते कि मेरा inhalation longer है, then I would have told you कि नहीं आप उसको कोशिश करो. लेकिन आपने बोला आपका exhalation longer हो रहा है, तो that's perfectly fine, no problem. लेकिन क्योंकि मैंने आपको काउंट इसलिए बोला था कि ध्यान भटक ना जाए, अदरवाइज हम काउंट अगर नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कभी 4 इनहेल कर लेंगे, कभी 10 में इनहेल करेंगे. सो एक डिस्पैरिटी आ जाएगी. आई वांटेड यू टू डू एंड मेंटेन अ पैरिटी सो दैट your lungs suddenly they don't get too much air filled and too much expelling of the breath. So इसीलिए I told you कि आप एक count pattern follow करो, but it's not hard and fast कि आपको counting के साथ equal inhalation equal exhalation नहीं करना है, ऐसा नहीं है. जो आपने किया वो आपको exhalation के साथ जो humming sound feel हो रहे थे, that soham sound, अच्छी बात है. बट जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इस इनहेलेशन के साथ कॉन्स्ट्रिक्शन को, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे. ओनली वंस यू कुड फील इट नाउ, बट व्हेन यू सिट टुमारो, एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस यू विल बी एबल टू रेजोनेट विद व्हाट आई हैड सेड. इसलिए आई टोल्ड यू दिस प्राणायाम इज नॉट एन इजी टू कन्विंस पीपल हाउ टू डू इट, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि सबको सिखा सकूं कि कैसे करना है.
लेकिन अगर आप जितना इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस इस प्राणायाम पे बढ़ जाएगा। एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारा फ्लैप होता है हमारे ईयर्स का नीचे का Earlobes. जो एरिया होता है लोब्स का, उसके जो ऊपर का भाग है उसको आप बाहर की तरफ खींचिए, तो आपको यहाँ एक खिंचाव महसूस होगा अपने आप। अगर आप राइट को खींचेंगे तो राइट टॉन्सिल एरिया में महसूस होगा, अगर आप लेफ्ट वाला खींचेंगे तो लेफ्ट यहाँ पर महसूस होगा। अब आप इसको खींच के रखिए और अब कीजिए उज्जयी कोशिश। अब आपको ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन इजीली आप महसूस कर पाएंगे क्योंकि आपका अवेयरनेस यहाँ चला गया है। विल ट्राई। And now exhale normally. अगर एक्सहेलेशन भी उज्जयी के साथ हो रहा है, there is no harm. It's good. It was more easier this time to inhale for longer and Yeah. without any friction. ज़्यादा friction नहीं था कि bumpy नहीं था breath. Correct. Correct. You have opened that area because उज्जयी में हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब ये हम कर रहे हैं तो हम उसको ओपन कर देते हैं अच्छे से। तो जब आपको थ्रोट पेन होगा, आप ये वाली टेक्निक के साथ कीजिए, तो आपका थ्रोट पेन में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस टेक्निक्स के साथ, ये वाली टेक्निक के साथ। I have one last question, Ekta. Yes. When we are exhaling, do we also have to focus on constricting this area? No. For now, no. As a beginner, just focus on inhalation. But वो अगर automatically जो constriction inhalation के time पे हो गया, हो रहा है तो अच्छी बात है, no problem. वो okay, There is sure, no sure. harm. Thank you so much. Certain pranayams like Brahmari, उसमें exhalation का ज्यादा रोल होता है, उज्जयी में inhalation का ज्यादा रोल होता है। So अगर exhalation के साथ भी हो रहा है तो अच्छी बात है। It's good that you are able to constrict. It's a very good thing, क्योंकि जनरली लोग एक्सहेलेशन के साथ नहीं कर पाते, दे फाइंड इट डिफिकल्ट। आपका हो रहा है तो यू आर ब्लेस्ड, कीप इट लाइक दैट। यस, आईफोन iPhone ji, I don't Yes, know. sorry. My name is Pratima. Ekta ma'am. I'll keep my questions short. I suffer from acid reflux. In contraindications, is Ujjaini something that we can do? And the second one is if someone's suffering from migraine, then is Ujjaini good? Okay, if you generally have migraine, then you can do it. Definitely do it. In fact, it will reduce the migraine for sure. But if you have a migraine attack now, then don't do it. On normal days when you don't have an migraine attack, you can do it. Acid reflux, same thing. If you've been doing well for the past 2-3 days, no acid reflux, you can go ahead with this pranayam because this will help you to clear your passage. मतलब एक ओपनिंग दे देता है ना वाइब्रेशंस के साथ, पूरे आपके विंड पाइप एंड फूड पाइप को ओपन कर देता है. So it is good for non-acid reflux days. But when you are having that attack कि मुझे आज हो रहा है, then don't sit and do this pranayam. Got it. Thank you. Yes? Okay. So I think we will I had one question. Yeah, sure. Yeah, Sure, Rupani. after a couple of the first few repetitions, I started feeling irritation in the throat and I couldn't continue. Is Okay. that normal? Can you show me how you were doing with sound on once? Okay. Yeah, so you're doing it very harsh. You know, I could Okay. hear your sound very harsh. You have to be very soft, really Okay. soft. As I said, the sound shouldn't be like you're humming a song. No, the sound has to be like oceanic waves, or बोलते ना तेज हवा चलती है जब, वैसे जो windy, if you're standing at a wind point in Pune, you know those Lavasa points, wind point, how the wind will sound you, so mild, no harsh sound. If you do it harsh, only then your throat will irritate. Plus, when you do it for the first time, yes, there could be some way of body reacting to it, but nothing to worry. Okay. It will not harm. Okay. Be more milder in your practice. Okay. Yeah. Can you just show that ear thing that you showed it once again? I missed sure. that.
So the area above your earlobe, just this point, exactly where your earlobe begins. So us wale area pe, this one, right? You have to pull that out in the same direction of your earlobe. जो आपका earlobe नीचे का हिस्सा है, उसके ऊपर वाले हिस्से में आपने पकड़ा है, तो उसी direction में आप इसको खींचिए. You will feel the stretch here at your throat internally. Now do your ujjayi with that stretch. तो easily होता है because your whole awareness has reached in that area. Okay. Okay. Yeah. Mm. Okay, because of the time, I will directly take Shavasana now. I will be taking the 5-element meditation next time when we meet. So for now, just lie down on your back comfortably in Shavasana. So I'll show you what Shavasana is. I will see who is doing it right. Then I will spotlight. So you have to keep 1 feet distance between your feet, toes dropping down. It's not necessary it has to be 1 feet distance. It can be 2, 3, whatever feels good. Toes dropping down. Gauri, I'm just spotlighting you. Yeah, palms facing up. Lower back well grounded. Chin closer to the chest. आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला, relaxed, लेकिन grounded रखिए. और इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए. Just be in this position for some time. Palms facing up. If you're wearing spectacles, please remove it and just relax. If you have the dupatta handy, you can also place it on your eyes. आप अपने दुपट्टे को आंखों पर रखकर और रिलैक्स कर सकते हैं. और अब सिर्फ अपना पूरा ध्यान मेरी आवाज पर केंद्रित कर दीजिए. शरीर ढीला, मन शांत. Gentle smile on your face. Now relax your face completely. अपने 5 सेंसेस को एक एक करके बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया में लेकर आइए. यानी with closed eyes, withdraw it from the external world. Just become aware of the color that you can see with closed eyes. Become aware of the sounds you can hear from your ears. अपने कानों से कौन से साउंड्स आपकी बॉडी में आप सुन पा रहे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए. Focus on your nostrils. Become aware of the breath passing through the nostrils to inside your body. With your tongue, become aware of the taste of the saliva right now. With your skin, become aware of the touch of the clothes on your skin, the touch of the breeze to your skin externally, and become aware of your own heartbeat right now. Can you hear the heartbeat?
If no, no problem. Just become aware that you have a heart continuously beating for you incessantly. Now relax your feet. My feet are getting relaxed. Relax your knees and the area below the knees, shin and the calves. अपने घुटनों के नीचे के पूर्ण हिस्से को रिलैक्स कीजिए। अब अपने थाइस के हिस्से को आगे पीछे साइड्स अच्छे से रिलैक्स कीजिए। अपना पूरा ध्यान उसी ऑर्गन पर लेकर जाइए जहां आपको रिलैक्स करना है। Now relax your groin. Now relax your buttocks. Now relax the lower back, the middle back, the upper back. Now relax the lower abdomen, the upper abdomen, and the chest region. Become aware of how light and warm the area of relaxation is becoming. Now relax the shoulders, अपने कंधों को, अपने ऊपरी चेस्ट एरिया को रिलैक्स कीजिए, ढीला छोड़िए। अब अपने अपर आर्म्स को, फोर आर्म्स को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, completely. And now relax the palms completely. Now scan the body from the toes till the crown of the head. अपने आप को एक बार अंदर से पूरा स्कैन करते हुए महसूस कीजिए कि क्या कोई भी अंग अभी भी टेंस्ड है। उसे श्वास ले जाकर उसी एरिया में रिलैक्स कीजिए। Relax that area of pain or of stress completely. Now relax the whole body once again and stay there with your normal breath. अपना पूरा फोकस अब अपनी श्वास पर केंद्रित कर दीजिए। Now take 3 deep breaths and while you're taking deep breaths, move your fingers, move your toes, move your head side to side. To come out of your Shavasana, take your time because the body is vulnerable. शरीर धीरे धीरे वापस प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस में आइए। धीरे धीरे शरीर को हिलाइए, पैरों को,
हाथों को, सर को. And now turn to your right side and bring your knees closer to your chest. अपने घुटनों को छाती की तरफ कडल करते हुए लेकर आइए. Bring some emotions of love towards you. अपने आप से कडल करके प्रेम पूर्ण भावना को अपने अंदर बहने दीजिए. And now slowly taking the support of the left palm, maintaining the vibrations of love, slowly come up and sit down. We'll join the palms with closed eyes. We will end the session with Om Shanti. Take a deep breath in. Shanti, Shanti, Shanti. Try to retain these vibrations for as long as you can. Take the palms on your eyes. Slowly open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोलेंगे हाथों में ही और हाथों को रिलीज कर देंगे. Thank you so much everyone for your time and energy. You can still ask any questions on the group. कुछ भी रहेगा, आपको कोई भी डाउट है इस प्रैक्टिस से रिलेटेड या कोई फीडबैक है, you can surely give on the group. I'm there on that group. Thank you so much everyone. Bye.